नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज यूजिंग मल्टीमीटर। हम डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा किस तरीके से मल्टीमीटर काम करता है, उसका बेसिक फंक्शंस हमने बताए थे, उसका इंटरफेस आपको बताया था। इसमें अब हम बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम कहेंगे वोल्टेजेस, तो आपको कुछ डिफिकल्ट सी चीज़ लग रही होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो घड़ी का सेल है वो आपको चेक करना है कि कितना वोल्टेज उसमें रह गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। तो आप ये मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपकी जो रिस्ट वॉच है उसका भी आप सेल चेक कर सकते हैं कि उसकी बैटरी है, उसमें पावर है या नहीं है। आपके टीवी का रिमोट है, उसे भी आप देख सकते हैं ये सही काम कर रहा है कि नहीं, इसका जो बैटरी है वो कितना उसमें पावर बचा हुआ है। उसके बाद आपका मोबाइल चार्जर है, जैसे देखते हैं आपको नहीं पता है मोबाइल चार्जर क्या आउटपुट दे रहा है, उसे अगर आप किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसे भी मेजर कर सकते हैं। और कोई नॉर्मल अगर बैटरी है उसका भी आप आउटपुट देख सकते हैं। मोबाइल की बैटरी है उसका भी वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा घर में जो सप्लाई आ रही है उसे भी आप मेजर कर सकते हैं। ये बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं जो कि हम मल्टीमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये मेजरमेंट हम करें। तो सबसे पहले वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए मैं आपको सेटअप बताना चाहूँगा कि वोल्टेज मेजर अगर आपको करना है तो वोल्टेज हम बेसिकली पैरेलल में मेजर करते हैं। अगर ये कोई बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसे हमने किसी लोड से कनेक्ट किया है, कोई भी लोड हो सकता है। उसके बाद अब आपको वोल्टेज अगर मेजर करना है तो आपको इसके पैरेलल में कनेक्शंस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो कॉमन पोर्ट है उसे हम नेगेटिव कह रहे हैं, तो नेगेटिव पे आपने लगाया, और पॉजिटिव है वो आपने क्या मेजर करना चाह रहे हैं, वोल्टेज, तो इसमें आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट पर, तो उसे आपने इस पर कनेक्ट किया। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करने होंगे तो आप मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट मॉडल्स लिए हुए हैं मल्टीमीटर के। एक हो सकता है आपके पास जो मॉडल है वो इनमें से कोई मैच कर जाए, तो उस पॉसिबिलिटी को लेते हुए मैंने दो मॉडल्स लिए हुए हैं और दोनों से ही आपको मेजरमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कहते हैं डीसी मेजरमेंट। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ जो घड़ी में हम सेल यूज़ करते हैं, इसका वोल्टेज हमें मेजर करना है। आपको पता है ये जो बैटरी है वो अप्रोक्स 1.5 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट करना होगा कि 1.5 वोल्ट है वो आपका इस रेंज में आ रहा है, 2 वोल्ट की रेंज में आएगा। तो उस पर करने के बाद ये आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो आपने कनेक्ट किया तो दिखा रहा है 1.418, आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसे उल्टा भी कनेक्ट कर देते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट पोलैरिटी वो चेंज दिखाएगा, वोल्टेज उतना ही बताएगा। देखिए -1.416, तो वोल्टेज तो आपको पता चल ही गया, पोलैरिटी चेंज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। आप इससे पता भी कर सकते हैं कौन सा पॉजिटिव, बिकॉज ये रेड है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर ये मिट भी जाता है मार्क, यहाँ से आपको नहीं पता है, तो आप इसकी हेल्प से पता भी कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। इससे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें अगर आप देखें, आपने इसे वोल्टेज पे सेट किया, वोल्टेज पे सेट किया, उसके बाद डीसी हमें मेजर करना है। यहाँ पर मैंने कोई रेंज नहीं सेलेक्ट करना है, अगर आप देखें तो रेंज मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया। और उसके बाद देखिए अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया 1.413 वोल्ट दिखाई दे रहा है। तो दोनों का डिफरेंस में आ रहा होगा। इसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके से रेंज सेलेक्ट करना है इसमें, लेकिन आपको उस रेंज में करना पड़ेगा। उस रेंज से आप बाहर ले जाओगे, जैसे इसमें से अगर मैंने इसे 20 कर लिया, सपोज 20 या 200 अगर मैं कर लेता, हाँ 1.4 आगे का नहीं दिखा रहा है पॉइंट उस हिसाब से, या थोड़ा और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उस केस में इस टाइप का देखिए 1 तक ही आ रहा है, आगे का नहीं आ रहा है ना। इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। क्लियर है। उसके बाद अगर ये हमारे पास कोई रिस्ट वॉच है, उसका सेल है, अगर आपको इसका पता करना है तो मेरे को वही 2 पर इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब मेरे को नहीं पता है इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप कहीं भी टच करके देख सकते हैं। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ नेगेटिव में शो कर रहा है, तो आप चेंज करेंगे पोलैरिटी। नेगेटिव बेसिकली ये वाला पोर्शन होता है और ये पॉजिटिव होता है आउटर साइड। तो आप देख सकते हैं दिखा रहा है ये 1.39 वोल्ट। ये चीज़ आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा मल्टीमीटर हमारे पास, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। तो साइंटिफिक जो मल्टीमीटर है उसमें आप देख सकते हैं 1.39 आ रहा है, ठीक है। तो रिस्ट वॉच है, उसका भी हमने पता कर लिया कितना वोल्टेज है इसमें। उसके अलावा मेरे पास कोई बैटरी है सिंपल, इसका वोल्टेज अगर मेरे को मेजर करना है तो आप कर सकते हैं। ये मैं डीसी वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ। देखिए इसमें बिकॉज ये इसकी रेंज में नहीं है, इसमें ऐसे क्यों 9 वोल्ट का बैटरी है, उसमें दिखा रहा हूँ नहीं आ रहा है, तो मेरे को इसे चेंज करना पड़ेगा। इस टाइप का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। 8.77 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस उसमें आना चाहिए। अगर मैं इससे मेजर करता हूँ, अब देखिए 8.76, मेरे कोई सिलेक्शन नहीं करना पड़ा। तो सिंप्लिसिटी आपको समझ में आ रही होगी कि थोड़े जो हम एडवांस मॉडल लेते हैं ऑटो सेलेक्ट वाले हैं, उसमें थोड़ा सा उसे ऑपरेट करना आसान है, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरे पास मोबाइल की कोई बैटरी है, इसका मेरे को वोल्टेज पता करना है कि क्या वोल्टेज है, वो भी हम पता कर सकते हैं। देखिए -3.67 है, इसका मतलब उधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, हमें चेंज करना होगा। आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये 3.67 आ रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वाले पे लगाते हैं इसमें तो 3.84, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, बेसिकली सेल्स लगे हुए हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं 3 पोर्ट हैं, इससे पहले इस पर और इस पर हमने लगाया तो मैं 3.67 मिला और यहाँ पर 3.84 मिला, ठीक है। तो आप बैटरी में भी पता कर सकते हैं कितना वोल्टेज है, यही पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरे पास मोबाइल चार्जर है, वैसे लगाया, अब इसका आउटपुट मेरे को देखना है। आउटपुट देखिए, आप देख सकते हैं 9.20 वोल्टेज दे रहा है आउटपुट। तो आपके पास अगर कोई चार्जर है, आपको नहीं पता है कौन सी कंपनी का है, कितना रेटिंग है इसका, क्या है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। अब आपको पता है आपको किसी सर्किट में इसे यूज करना है इस आउटपुट को, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, किसी भी होम एप्लीकेशन में इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चार्जर, मोबाइल चार्जर, वो भी काम कर सकता है, उसका भी आप काफ़ी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस वाले से मैंने मेजर करके दिखाया, इससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपने को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा रेंज, देखिए 9.20 आ रहा है। डीसी वोल्टेज आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। डीसी मेजरमेंट के कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। उसके बाद अगर आपको एसी मेजर करना है तो एसी मेजर करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा एसी पर। यहाँ आपने एसी पर सेलेक्ट किया इसे, और उसके बाद आपने बोर्ड में इसे लगाया। अब देखिए 200 से ज़्यादा है, इस वजह से अपने को ये चेंज करना पड़ेगा रेंज। तो आप देख सकते हैं 220, 223 अप्रॉक्स आ रहा है। ऐसे मैं इससे करता हूँ। इसमें आपको अब डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप मेजर कर सकते हैं। टू 220 वोल्ट आ रहा है, क्लियर है। तो ये होम सप्लाई जो आती है उसका वोल्टेज है बेसिकली। तो आप इसे देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप डीसी वोल्टेजेस और एसी वोल्टेजेस आसानी से मेजर कर सकते हैं। जो आपके घर में बैटरीज हैं उन सभी बैटरीज के वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।